फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज के वीडियो में हम गुड्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देखेंगे कि अगर गुड्स हमारा थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, या फिर हमने गिवन एज अ सैंपल्स दिया है या फिर चैरिटी में डोनेट किया है, तो उन केस के अंदर हमारी क्या जर्नल एंट्रीज पास होती है, आज हम वो देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बैटेड से रिकवर्ड एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देख ली है। होप सो आपने वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे दिया है, आप वहां से जाके वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड मैं ये एक क्वेश्चन की हेल्प से कराऊंगी, आप क्वेश्चन भी देखना, बिना क्वेश्चन करे समझे आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इसीलिए कह रही हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाँ, अगर गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और गुड्स डोनेटेड है तो उस केस के अंदर हमारे पास में क्या एडजस्टमेंट होती है वो हम देखते हैं। क्या होता है, हमें गुड्स हैं जो हमारे पास में, हमने क्या कर दिए, वो या तो चैरिटी में दे दिए या हमने वो डोनेट कर दिया। तो उसके केस के अंदर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ परचेसेस इज रिड्यूस विद द वैल्यू ऑफ गिवन्स एज द चैरिटी और द डोनेशन। ठीक है, जो परचेज कॉस्ट है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। परचेज आर रिड्यूस बिकॉज द गुड्स आर द नॉट सोल्ड। सिर्फ परचेज हमारे पास में रिड्यूस होगी, सेल हमारे पास में इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास में सेलिंग नहीं हो रही है। वो हम क्या कर रहे हैं, उसे दे रहे हैं एज अ मतलब कि चैरिटी के पर्पज से। ठीक है, तो इसीलिए वो हमारी सेलिंग में इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए हम परचेज कॉस्ट हम रिड्यूस करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, चैरिटी और डोनेशन को आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमारे पास में क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। हमने पढ़ा था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको हम डेबिट करते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और टू क्या हो जाता है हमारे पास में, परचेज। ये हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट करा। क्यों, क्योंकि हमारी परचेज की वैल्यू को हमें क्या करना है, कम करना है। कम करना है, इंक्रीज कहाँ होती है, परचेज भी हमारा एक्सपेंस होता है, तो वो हमारा इंक्रीज कहाँ होता है, डेबिट में इंक्रीज होता है। जब हम उसे कम करेंगे तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, विड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मैंने आपको बताया, पर्सनल यूज हाउस होल्ड एक्सपेंस जब भी आएगा तो हमें किसको डेबिट करते हैं, ड्राइंग को। ये क्या है, हमारी ड्राइंग है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ड्राइंग नंबर 1 आपके पास में जो एंट्री आएगी, इसकी ड्राइंग को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, क्योंकि हमने गुड्स विड्रॉ करे हैं पर्सनल यूज के लिए। तो ड्राइंग आपकी डेबिट हो गई, कितने से, 5,000 की। टू आप क्या करोगे, आपके यहाँ पर भी ये सेल नहीं मानी जाएगी, ये गुड्स आपके सेल नहीं हुए हैं, ये आपने विड्रॉ करे, तो आपकी ये परचेज वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परचेज वैल्यू कम करेंगे तो परचेज कहाँ पे इंक्रीज होती है, डेबिट में। कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो हम क्या कर देंगे, 2 यहाँ पर परचेज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ये भी आ जाएगी 5,000 से। ठीक है, 2 परचेज अकाउंट हो जाएगा। नंबर 2 एडजस्टमेंट क्या दी हुई है, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज अ चैरिटी। चैरिटी में हमने दे दिया, चैरिटी हमारे पास में एक्सपेंस है, चैरिटी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो आपके पास में चैरिटी का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और 2 आपके पास में क्या कर देंगे, गुड्स है, तो गुड्स क्या जा रहा है हमारे पास में, परचेज हो जाएगी, ये क्रेडिट हो जाएगा। 500 आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी। परचेज कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। नंबर थर्ड एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, अ चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव फ्रॉम राजीव वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक रिटर्न डिसऑनर्ड। ठीक है, डिसऑनर्ड हो गया आपका वो। ठीक, आपका चेक आपको मिला, ठीक है, आपने वो कहां से मिला, राजीव से मिला, आपने वो बैंक में डिपॉजिट कराया। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जब चेक हमें मिलता है तो हमने क्या एंट्री की होगी, इसकी डिपॉजिट हमने बैंक में कराया, तो बैंक को हमने क्या करा होगा, डेबिट द रिसीवर किया होगा। तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, इसकी बैंक को आपने क्या करा होगा, डेबिट किया होगा। और 2 डेबिट द रिसीवर किया होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करा, कितने से, 5,000 से। और 2 आपने किसको करा होगा, राजीव को। राजीव कौन है, क्रेडिट द गिवर करा होगा आपने। 2 आपके पास में आ गया 5,000, ये एंट्री आपने पास की होगी। ठीक है, अब ये डिसऑनर के केस में मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जब आपका चेक डिसऑनर होता है तो उस केस में जो आपने एंट्री पास की है वो हमारी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, यानी कि आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, राजीव को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और 2 किसको आप क्या कर दोगे, बैंक कर दोगे। ठीक है, कितने से, 5,000 से। क्लियर हो गया ये आपके पास में, एंट्री समझ आ गया। ठीक है,
ये आपके पास में 3 इंपॉर्टेंट आपके पास में एडजस्टमेंट थी जो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कि क्या क्या एंट्री होती है इसकी। ठीक है, ये हमने तीनों कर ली है। अब आती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका जो अगर मान लो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, आपके जो गुड्स है वो आप क्या कर रहे हो, एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। मतलब कि देखो हम पढ़ते हैं इसमें, गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स टू एनकरेज द सेल। हमें अपनी सेल इंक्रीज करनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारी, ताकि लोग उसे यूज करेंगे तो उनको वो अच्छे लगेंगे, तभी तो वो सेल करेंगे, ठीक है। तो हम जो वो एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम कर देते हैं, हेंस इट इज डेबिटेड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है आपका, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है एज पर नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, ये आपके पास में क्या हो गया, डेबिट हो गया। एडवर्टाइजमेंट और सैंपल्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है। और आपके पास से क्या कम हो रहा है, गुड्स कम हो रहा है, कम हो रहा है आपके पास में, ये सेल्स तो माना नहीं जाएगा क्योंकि आपने ये फ्री में सैंपल फ्री में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। तो फ्री में जब आपने दिया तो आपके पास से परचेज की जो कॉस्ट है वो आपके पास में कम हो जाएगी, यानी कि टू आप क्या कर दोगे, यहाँ पे परचेज कर दोगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कभी कभी आपके पास में क्या होता है, स्टॉक जो होता है, गुड्स जो होता है वो आपका चोरी हो जाता है, ठीक है, या फिर आपके गोदाम में आग लग जाती है, फायर हो जाती है, तो उससे आपका गुड्स जो है वो जल जाता है। तो उस केस में क्या एंट्री पास करोगे, स्टॉक लॉस बाय, आपका लॉस हो गया स्टॉक गुड्स बाय थेफ्ट और फायर की वजह से। उस इन दोनों केसेस में आपको याद रखना है, लॉस ऑफ गुड्स, आपका किसका लॉस हुआ, गुड्स का लॉस हुआ, एंड लॉस टू द बिजनेस, बिजनेस को लॉस हुआ। ये लॉस है तो आपका क्या होगा, ये डेबिट होगा। यही था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एज पर नॉमिनल अकाउंट। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है और आपका गुड्स जो कम हो रहा है, यानी कि परचेज कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, यानी कि आप क्या कर दोगे, टू परचेज आ जाएगा, ठीक है। इन सब केस में देखो आपने क्रेडिट परचेज को किया है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और डेबिट तो सिंपल सा है, अगर आपने सैंपल में दिया तो वो आपका एक्सपेंस है, डेबिट उसको कर दोगे, एडवर्टाइजमेंट किया तो डेबिट उसको कर दोगे, लॉस हुआ, लॉस बाय फायर हुआ वो डेबिट हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट हुआ तो या फिर वो डेबिट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। अब नेक्स्ट हमारा कुछ पॉइंट है इसके अंदर कि कभी कभी क्या होता है, आपका लॉस स्टॉक मतलब जो लॉस स्टॉक का जो लॉस हो गया बाय थेफ्ट या फिर फायर, इंश्योरेंस इसका इंश्योरेंस हो रखा होता है हमारा गुड्स का, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो हमारे पास में उसको इंश्योर हो रखा होता है, तो उस केस में क्या एंट्री होती है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट इज डेबिटेड, डेबिट हो जाएगा आपका, क्योंकि द लॉस इनकर्ड इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड द परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये सेल नहीं है, इट इज नॉट, ये सेल नहीं है, इसी वजह से आपका परचेज को आपने क्रेडिट करा है, ठीक है, आपकी परचेज कॉस्ट कम हो जाएगी। अब क्या होता है, इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, आपके ये जो गुड्स हैं जिनमें जो चोरी हुए हैं या जिनमें आग लगी है वो इंश्योर्ड हो रखे हैं आपके इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस क्लेम आपने लॉस्ट करा, मतलब फाइल करा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपने एक्सपेंस अपना डेबिट किया था आप उसको क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, और डेबिट आपके पास में आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है। ये उस केस में आपको करना है जब आपके गुड्स इंश्योर हो रखे हैं और आपने इंश्योरेंस क्लेम के लिए आपने लॉस्ट किया है, ठीक है, फाइल करी है, तो इंश्योरेंस कंपनी को आप डेबिट करोगे, टू आप करोगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट, ठीक है, जब आप ये फाइल कर रहे हो, अपना इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो। दूसरा, या तो आपके पास में इंश्योरेंस कंपनी से पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा या फिर आपको पार्शियल अमाउंट मिलेगा। पहले हम देखेंगे कि जब आपको फुल अमाउंट मिलेगा तो उस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे। जब आपको फुल अमाउंट रिसीव होता है इंश्योरेंस कंपनी से, आपको पैसा मिल रहा है, बैंक आपके पास में आ रहा है, यानी कि डेबिट द रिसीवर करेंगे, बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, और टू क्या कर दोगे, इंश्योरेंस कंपनी को जो आपने पहले डेबिट करी थी उसको आप कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी आपको फुल अमाउंट नहीं देती है, वो क्या करती है,
पार्शियल अमाउंट आपको देती है, डज नॉट पे फुल क्लेम, पूरा का पूरा क्लेम आपको नहीं दे रही है। तो जितना अमाउंट दे रही है हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। बैंक अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया जितने से आपने जितना आपको मिल रहा है, और जितना आपको नहीं मिल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लेम नॉट एडमिटेड, ये आपका एडमिट नहीं हुआ है, जितना आपको नहीं मिला है वो आपका लॉस है, एक्सपेंस है, लॉस है। तो लॉस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है। और 2 क्या कर दोगे, इंश्योरेंस कंपनी जो आपने पहले डेबिट किया था उसको आप क्या क्रेडिट कर दोगे, टोटल क्लेम के अमाउंट से। समझ आ गया। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ एंट्रीज हैं, एडजस्टमेंट है, इनकी आपको जनरल एंट्रीज बतानी है। नंबर 1 एंट्रीज आपको दी हुई है, गुड्स परचेज आपने करे 5000 के, वर यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए उसने यूज किए। पर्सनल वर्ड जहां पर आए आपको क्या लिख देना है, सिंपल ड्रॉइंग को आपको क्या कर देना है, डेबिट। और यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, वो पर्सनल क्या यूज कर रहा है, गुड्स, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टू परचेज, ठीक है। तो आप नंबर 1 एंट्री आपके पास में आ जाएगी क्या, ड्रॉइंग अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट, और 2 आप क्या कर दोगे यहाँ पर परचेज अकाउंट। कितने से हो जाएगा ये, 5000 से, ठीक है। क्लियर है ये चीज। नंबर 2, 200 ड्यू फ्रॉम हरी एज अ बैड डेट्स, बैड डेट्स उसके क्या हो गए, ड्यू है हरी से बैड डेट्स। तो बैड डेट्स आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है, बैड डेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो नंबर 2 एंट्री आ जाएगी आपके पास में, बैड डेट्स को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, क्योंकि ये आपका क्या है, एक्सपेंस है। और क्रेडिट आप किसको करोगे, डेटर को। यही होती है ना बैड डेट्स की एंट्री, बैड डेट्स को आप डेबिट करते हो और क्रेडिट किसको करते हो, डेटर को, ठीक है। क्रेडिट द गिवर होता है ना, कौन है यहाँ पर, 200, ठीक है। ये डेटर आ जाएगा आपके पास में, कौन है डेटर यहाँ पर, हरी को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है ये चीज। एंट्री आपके पास में दे रखी है, गुड्स अनइंश्योर्ड, इंश्योर्ड नहीं है, ठीक है। गुड्स आपके क्या है, अनइंश्योर्ड है, ठीक है। 3000 के कॉस्ट है उसकी, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से वो डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि लॉस बाय फायर है। लॉस बाय फायर आपका एक्सपेंस है, तो आप क्या करोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट ओपन करोगे, इसको डेबिट कर दोगे, ये आपका एक्सपेंस है। और 2 यहाँ पे क्या करोगे, आप परचेज करोगे, क्योंकि आपकी परचेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितने से, 3000 से। समझ आ गया ये। अब 4th नंबर एंट्री आपको दी हुई है, ये एंट्री अच्छे से समझना, ठीक है। ये क्या नंबर है, गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डैमेज बाय द फायर, फायर से आपका गुड्स डैमेज हो गया, कितने का, 1000 का। एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, कितने का, 800 रुपए का। एंड चेक इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, से आपको चेक मिल गया। अब फर्स्ट एंट्री जो हम करेंगे, एक्सपेंस बुक करने की एंट्री करेंगे, यानी कि हमारे पास में क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, कितने से, पूरा 1000 से। ये आपके पास में 2 आप क्या करोगे, यहाँ पे परचेज करोगे, क्योंकि आपकी परचेज कॉस्ट, परचेज वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, परचेज अकाउंट को आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आप क्या करोगे, आपके पास में इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है। हम पहले इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करने की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ठीक है, क्लेम लॉन्च करेंगे, उसकी एंट्री क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पर डेबिट करोगे, और 2 जो हमने एक्सपेंस किया था वो आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक क्या, बाय फायर अकाउंट, ठीक है, यही वाला था, इसको हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये भी हमारे पास में कितने से हो जाएगी, 1000 से। थर्ड एंट्री जो होगी वो होगी हमारे पास में किससे, कितने का, हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट करा है 800 रुपए का, ठीक है, यानी कि हमें चेक कितने का मिला, 800 रुपए का चेक रिसीव हुआ, कितने का, 800 का। तो जो आपके पास में डेबिट आप किसको करते हो, रिसीवर को, यानी कि बैंक आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैंक को आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, कितने से, 800 से।
और यहाँ पर हमने लिखा था टू, आप पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी कर दोगे, यहाँ पर पूरा का पूरा टोटल अमाउंट आएगा आपका इंश्योरेंस कंपनी में। यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो है, यहाँ ये जो आपने यहाँ पे डेबिट किया है इसको यहाँ पर आप क्रेडिट कर दोगे 1000 से। बैलेंस कितना है आपका पास में 200। ये जो 200 है ये आपके पास में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये आपका डेबिट हो जाएगा किसमें, P&L अकाउंट में, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, 200 से आपका ये आ जाएगा बैलेंस अमाउंट, जितना आपके पास में क्लेम जो आपको रिसीव नहीं हुआ है उतने से। क्लियर है ये एंट्री। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज अ चैरिटी। सेल्स प्राइस इसका कितना है, 600 रुपए है, लेकिन हमें कितने किससे करनी पड़ती है ये एंट्री, ये देखो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 600 का यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें एंट्री जो करते हैं वो हम किससे करते हैं, परचेज कॉस्ट पे करते हैं। परचेज कॉस्ट आपकी कितनी है 500, तो आपके पास में एंट्री क्या होगी, आपने चैरिटी में दिया तो आप क्या एंट्री करोगे इसकी, चैरिटी आपका क्या एक्सपेंस, तो एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, चैरिटी को क्या डेबिट कर दोगे। ठीक है, और 2 आप किससे करोगे यहाँ पर, परचेज। परचेज की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, परचेज कॉस्ट कितने से कम होगी 500 से, और यहाँ पर आपका 500 यहाँ पर आ जाएगा। 600 का कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये फिगर दी है, ध्यान रखना। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे 600 मेंशन कर देंगे, पर आपको उसका कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आपके पास में पेड लैंडलॉर्ड 1500 फॉर रेंट। रेंट के लिए आपने लैंडलॉर्ड को पे करा कितना 1500। ठीक है, रेंट आपके पास में क्या है, एक्सपेंस है, तो आप करोगे यहाँ पर एंट्री क्या करोगे, रेंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, यानी कि रेंट आपके पास में डेबिट हो गया। और 2 क्या आएगा आपके पास में, या तो आपने कैश दिया या फिर आपने बैंक दिया, यानी कि ये 2 कैश कितने से आ जाएगी एंट्री यहाँ पर 1500 से। ठीक है, क्लियर हो गया, बीइंग रेंट पेड। ठीक है, अब आती है हमारे पास में एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5000। हाउस होल्ड फर्नीचर आपने सेल किया 5000 का। द प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, और ये इसको जो फर्नीचर को आपके पास में फर्नीचर था, कितने का फर्नीचर था, घर का आपका कोई फर्नीचर था, वो 5000 रुपए का था, आपने वो सेल कर दिया। अब उसको सेल करने पर आपको 5000 रुपीज मिले। जो 5000 रुपीज आपको मिले, आपने वो क्या किया, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस में हम जो भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, कैपिटल होती है। तो इसकी जो एंट्री आएगी, यानी कि आपके कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो आप क्या लिखोगे, टू कैपिटल कितने से 5000 से। ठीक है, आपने उसको बेचने पर आप डेबिट हम किसको करेंगे, आपने फर्नीचर सेल किया। अगर आप सीधा फर्नीचर लेकर जाते वहां पर तो आप फर्नीचर को करते, लेकिन आप फर्नीचर नहीं लेके गए, आपने फर्नीचर को सेल किया। सेल करने पर आपको कैश मिला, कैश आप बिजनेस में लेके गए, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैश आपका डेबिट हो जाएगा 5000 से। क्लियर हो गया आपके पास में, ये आ जाएगी आपके पास में बीइंग द सेल्स ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर एंड प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। ये आपके पास में नरेशन हो जाएगी। नरेशन आप खुद से लिखना, जो भी आप एंट्री के अंदर करते हैं वो आपको नरेशन में मेंशन करना होता है। होप सो आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को अच्छे से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट को नोट करना, कॉन्सेप्ट रजिस्टर मेंटेन करो, साथ साथ में लिखते जाओ, आपको तभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करिए, कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।